और यहीं पे अगर एक लेडी कोच हो या फेडरेशन में ऐसे कुछ चेंजेस आए, वी नाउ हैव अ वुमन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईओए, सो दीज आर ऑल चेंजेस दैट आर कमिंग. सो एनी लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू? एडमिनिस्ट्रेशन में, सिंस वी आर एंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन नोट, विनेश, साक्षी, रानी, आपने तो अपने करियर्स के बारे में बहुत हमको बोला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या, या कोचिंग लेवल पे क्या चेंज आप देखना चाहते हैं जिससे विमेन एथलीट्स को मोर सिंपैथी, मोर एम्पैथी, मोर सेंसिटिविटी मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फेडरेशन हैं उनमें महिलाओं का उतना ही भागीदारी होना चाहिए जितना मेल्स का है. वो एक हमारे कंट्री में लैक ऑफ जो कमी है, जो फेडरेशन में, जो रेसलिंग फेडरेशन में तो कोई एक भी महिला नहीं है. सेकेंडरी, जो भी फेडरेशन में जो पर्सन बैठे हैं उनको बायस नहीं होना पड़ेगा. वो ना हमारी साइड बैठे ना वो अपनी साइड बैठे, वो न्यूट्रल रहें और जो डिसीजन स्पोर्ट्स के लिए बेटर हों वो लें. सेकेंडरी जो फेडरेशन है, जैसे रेसलिंग फेडरेशन का ही मैं ज़्यादा बता सकती हूँ, तो कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो अपना खुद का डिसीजन थोपते हैं एथलीट पे. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी टॉप एथलीट हैं जो करंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनसे डिस्कस किया जाए, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाए कि आपको कौन सा टूर्नामेंट खेलना है, या कोई कोच है जो जिसको आप चाहते हैं. आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को मत दो, लेकिन पूरी टीम को दो, लेकिन वो डिस्कस करके दो, ना कि किसी चीज़ को थोप के दो. प्रेशर में एथलीट हम वैसे ही रहते हैं, वैसे ही आप प्रेशर क्रिएट कर दोगे और वो चीज़ों से भी प्रेशर आएगा तो वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे. और वो जो आज का जो स्पोर्ट्स है वो साइंस बेस्ड है, वो माइंड से ज़्यादा आप अगर हेल्दी हो तो मेरे ख्याल से बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. हमारे इंडिया में अगर हम लैक ऑफ अभी भी अगर स्पोर्ट्स में पीछे हैं तो वो सिर्फ माइंड के कारण हो रहा है कि क्योंकि हम एज ए मेंटल हेल्थ के बारे में हम इतना अवेयर नहीं है. अगर कोई बोलता है, जैसे मैंने भी बोल दिया तो कि अरे ये तो एक्सक्यूज़ बना रही है, ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है. और वो अगर मैंने बोल दिया है तो वो नहीं है कि मैं वीक हूँ. मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मैंने ओपनली बोला है. वीक होती तो मैं कमरे में अंदर रोती रहती. मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैंने बोला है. उसको एक कोई भी अगर लड़की अगर कोई कुछ बोल रही है तो वो सेंसिटिव वे में लेना चाहिए, वो एज ए रिस्पेक्ट हमारी वो सुननी चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करके या तो सेंसिटिव तरीके से अगर आप महिला एथलीटों को डील करेंगे तो आई थिंक लगता है कि हमें भी एक मोरली सपोर्ट मिलता है, कि इमोशनल सपोर्ट हमें फील होता है. फैमिली से तो होता ही है, लेकिन फेडरेशन है या जो भी कोचेज होते हैं नेशनल कैंप में, अगर सेंसिटिव तरीके से और इमोशनल लेवल पे अगर सपोर्ट करेंगे हर एक चीज़ के लिए, तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं. अभी तो हो रहा है, लेकिन वो जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्पीड से हमारी बढ़ सकती है. और महिला एथलीटों के ऊपर अगर आप विश्वास दिखाएंगे तो निराशा तो आपको कभी नहीं मिलेगी. इंडिया के टॉप एथलीट यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी कोई एथलीट अगर किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, पहली बात तो आप सबको उठानी चाहिए अपनी अपनी फील्ड में जो भी गलत हो रहा है. अगर हम गलत के लिए बोलेंगे तभी तो सही होगा ना. सही का वेट करेंगे तो भगवान भी नहीं आएगा. इंसान को वो भी बोलना पड़ता है, पुकारना पड़ता है. वो बोलते हैं ना कि कर्म तो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको आपके लक का साथ मिलता है. तो अगर कोई भी एथलीट बोलता है तो स्पोर्ट्स को, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको साथ में आना चाहिए. अगर कोई भी इस लेवल पे आकर कोई एथलीट बोलता है तो डेफिनेटली तो आना ही चाहिए. लेकिन कोई छोटे लेवल का एथलीट है, नेशनल लेवल का एथलीट है, अगर कोई बोलता है कि मेरे साथ में ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, तो सभी स्पोर्ट्स पर्सन को आगे आना चाहिए. अपना खुद का निजी फ़ायदा छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं. हम सोचते हैं कि उसके साथ में हो रहा है, मेरे को क्या है. तो कोई कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो गंवाना पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत मीठा होता है. तो वो एक मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हर एक, चाहे रेसलिंग में कुछ हो रहा है, चाहे बॉक्सिंग में, चाहे एथलेटिक्स में, कोई भी एथलीट के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा. तभी हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. अच्छी सफाई से हम स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं. हाउ टफ वाज दैट टू गो एंड स्टार्ट दैट मूवमेंट? फर्स्टली तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो आपने फर्स्ट बोला कि अभी सपोर्ट नहीं है. डेफिनेटली सपोर्ट है. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओपनली सपोर्ट करना एज ए एथलीट. और हम इसका नहीं बोल रहे कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, नहीं दीजिए. मुझे हर एक एथलीट का सपोर्ट मिल रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं. कोई डायरेक्ट मैसेज ना करके कोई ट्विटर पे या इंस्टा पे मैसेज कर रहा है. बट मैं आगे के लिए बोल रही हूँ, जो भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम है, हम साथ में रहें. एक मुट्ठी अगर बंद रहेगी तो कोई नहीं ब्रेक कर सकता. कोई भी सिस्टम है, किसी भी चीज़ से हम लड़ सकते हैं. तो मेरा भविष्य के लिए ये है कि कल को, क्योंकि इंडियन स्पोर्ट्स में ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने बोल दिया सब क्लीन हो जाएगा और सब शांति से ट्रेनिंग कर सकते हैं.
कल को भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एथलीट जितने, क्योंकि सभी टॉप एथलीट आए हुए थे, तो मेरा रिक्वेस्ट था कि आगे हम सब साथ में रहें। कोई भी किसी को भी एक को भी प्रॉब्लम हो, झुंड में हम अगर हम लड़ेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। और अभी एज ए एथलीट हमें जितना सपोर्ट नॉर्मल इंसान को मिलता है, तो वहाँ तक पहुँचाने में मीडिया का हाथ होता है। हम तो नहीं पहुँच सकते वहाँ तक, आप लोग ही कवर करते, आप लोग ही दिखाते हैं। जंतर मंतर पे बैठे तभी आप लोगों ने ही कवर किया था। तो मीडिया से ऐसा नहीं है कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा, डेफिनेटली दे रहा है, बहुत दे रहा है। लेकिन जो मेरे सवाल थे वो जो उनके पक्ष में जो लोग हैं ना, जो बोल रहे हैं कि प्रूफ दो वो सब, तो उनसे मेरा ये जो मैंने बोला है वो सब था। मीडिया से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, होता है लेकिन मैं बोल देती हूँ मीडिया को, जब होगा तो बोल दूंगी। 100%. You know? 100%. So, and yeah. you know, we'll see this through. Let's put it this way: we, as part of our organization, we will be with you, because this is a fight for a larger cause, not you or Sakshi. This is a larger cause for a better India. बिल्कुल, वो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक लड़ाई है। वो रेसलिंग में स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो हर सारे सभी को एक उम्मीद मिली है कि हाँ हम भी शायद बोल सकते हैं, हम भी शायद कर सकते हैं। तो वो एक क्लीन स्पोर्ट्स करने के लिए वो एक मुहिम लड़ी है। तो मैं चाहूँगी कि हर स्पोर्ट्स में ऐसा हो, हर स्पोर्ट्स में एथलीट खुल के बोले। और एथलीट बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कोई सुनेगा नहीं, जरूर सुनेगा और डेफिनेटली सुनेगा। और देश इतना को अगर मेडल जीतने के बाद अगर प्यार देता है, तो क्यों इस मुश्किल घड़ी में कोई छोड़ के भाग जाएगा? तो भागने तो हम भी नहीं देंगे।